पाकिस्तान में जो बिजली की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। अवैस लगाई साहब वफाकी वजीर भी हमारे साथ हैं, गौहर ने भी अभी वाई लिंक ज्वाइन किया है। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा लगारी साहब ज़रा दूसरे पार्टिसिपेंट से उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्राम में शामिल हो जाए। रोहेल साहब, अब जैसे कामरान साहब कह रहे हैं कि ये तो वन साइड ऑफ द इशू है कि कैपेसिटी पेमेंट, बाकी जो इशू डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, डिस्कोस से हैं, ट्रांसमिशन के, वो भी एड्रेस नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन एक जो पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत का सामने आता है वो ये है कि 2000 अरब रुपए की पेमेंट है, जिसमें से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अदायगी की जाती है जबकि वो कोई बिजली इस वक्त नहीं दे रहे, तो उनको क्यों पैसे दें, उनको क्यों ना टर्मिनेट करें। और बाकी भी अगर हम टेक और पे से टेक एंड पे पे ले जाएंगे, यानी कि जितनी बिजली दें उतने पैसे आपको दें, तो इससे तकरीबन आप अच्छा खासा अपनी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैपेसिटी पेमेंट होती क्यों। जो सिंगल बायर मार्केट है ना, पहले होता क्या था, पहले वापडा अपने प्रोजेक्ट्स खुद कर लेती थी। इसका मतलब है कि उन्होंने पीएसडीपी से फंड कर लिया, उसकी कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो सिर्फ ओएनएम कॉस्ट के ऊपर वो बिजली दे देती थी। जब ग्रोथ हुई, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो दे हैव टू इन्वाइट प्राइवेट सेक्टर पीपल टू इन्वेस्ट। अगर मैं एक प्लांट लगाता हूँ, उसकी इकनॉमिक्स जब करूँगा तो उसके अंदर कैपिटल कॉस्ट इन एडिशन टू दी ऑपरेटिंग कॉस्ट वो तो मैं शामिल करूँगा ना। अगर मैं एक प्राइवेट बिजनेस कर रहा होता, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, तो मैं गैस करता है कि जी मैं लेट से 50% मेरी यूटिलाइजेशन होगी कैपेसिटी की, तो जो मेरी फिक्स कॉस्ट है इंक्लूडिंग डेट वगैरह मैं उस पर लोड कर लेता इस तरह से कि जी अब गवर्नमेंट इज़ अ सिंगल बायर, देयर इज़ नो अदर बायर जो बिजली खरीदेगी। और बिजली क्या है, वो कहती है कि जी आप मुझे 100% ऑफ द आउटपुट मुझे भेज दीजिएगा। तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं यही कहूँगा ना कि जी मेरी 100% खपत हो जाएगी, उस तरह से मैं अपनी कैपेसिटी कैलकुलेट करूँगा, विच मीन्स कि वो आउटपुट हो या ना हो मुझे वो पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने कर्ज लिया हुआ है, सही है, मेरी तनख्वाहें देनी है, तो वहीं पे जाके पैसे होंगे ना पूरे। तो अगर कैपेसिटी का मकसद ही यही है टू कवर द फिक्स कॉस्ट, और इनकी जो टैरिफ है अगर आप देखेंगे पहले 10 साल में ज़्यादा है, बिकॉज डेट कंपोनेंट फ्रंट लोड जिसको कहते हैं, फ्रंट लोड सही, और 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके बाद सब्सटेंशियली गिर जाती है क्योंकि लोन रीपे हो जाता है। ये इसी तरह से है कि अगर आप मेरे पास आए, आपने कहा यार मुझे कोई अच्छा सा घर बना दें, और मैं कहूँगा अच्छा जी आप मुझसे एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट कर लें 10 साल का, आपने कर लिया, तो अब मैंने बताया जी आप अच्छे ऑफ टेकर हैं, आप रहेंगे, उसको ख्याल रखेंगे, तो मैं उसको बैंक से लोन लूँगा, कुछ अपने पैसे डालूंगा। और अब आप साल में अगर 2 महीने यूके जाके छुट्टी मनाते हैं और आप कहें कि जी वो 2 महीने का मैं किराया नहीं दूंगा, तो वो तो मैंने फैक्टर इन नहीं किया होगा ना कि मुझे 2 महीने के पैसे नहीं मिलेंगे। तो कैपेसिटी चार्ज इन अ सिंगल बायर मार्केट व्हेन देयर इज़ नो अदर बायर एंड द गवर्नमेंट इज़ टेलिंग यू कि जी अब मैं सारी ऑफ टेक करूँगा, तो दैट इज़ हाउ यू विल प्राइस दैट कैपेसिटी। अगर आप अज्यूम करते हैं कि जी मैं 50% चलूँगा, तो हो सकता है वो कैपेसिटी चार्ज ऑन अ पर यूनिट वो डबल होता टू रिकवर द सेम। तो इस एक्सेप्ट द इक्विटी पार्ट एवरीथिंग एल्स इज द सेम। अगर गवर्नमेंट खुद भी लगा रही होती, उसको कैपिटल कॉस्ट वही आती, वो वही कर्जा लेता, वो इक्विटी जो है वो पीएसडीपी से दे देता इंस्टेड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बट पीएसडीपी पे उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया कि जी मैं किस पे लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैं प्राइवेट सेक्टर से ले सकता हूँ। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑनरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके जो भी टर्म्स हैं और वो 2-3 दफ़ा निगोशिएट भी हो चुके हैं, तो यू नीड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। रोहित साहब, अगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब पावर प्लांट लगता है डेट कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा होता है और आपको वो ऑब्वियसली पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, जो कि आप एक फिक्स कॉस्ट के जरिए कर रहे होते हैं। लेकिन वो प्लांट्स जो कि अब बिजली नहीं दे रहे, जो मुनाफा कमा चुके हैं बहुत ज़्यादा, उनके हवाले से फिर क्या करना चाहिए? उनके भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी तरह चलते रहे या उनको फिर रीनिगोशिएट होना चाहिए? निगोशिएट हो चुके हैं ना। इन जो प्लांट्स जो कम चलते हैं, पुराने थे, पुराने पॉलिसी के, वो 2020 में रीनिगोशिएट हो गए। उसके टर्म्स डॉलर की जगह रुपये में हो गए, उसको कैप कर दिया गया, ओएनएम के खर्चे कम कर दिए गए। तो एक दफ़ा तो निगोशिएट हो गए, अभी 2-3 साल पुरानी बात है जी। लेकिन जो अब बिजली बिल्कुल नहीं दे रहे और उनको भी गवर्नमेंट अदायगियाँ कर रही हैं और वो ऑब्वियसली इन द एंड कंज्यूमर पे कर रहा है, आपके ख्याल में उनको बंद करना एक ज़्यादा प्रूडेंट डिसीजन होगा? नहीं, आई थिंक देखें, यू हैव टू ऑनर कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज ऑफ दिस कंट्री। आप इन द मिडल पॉलिसी चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज कर दें यूनिलैटरली, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही खत्म। लेकिन ये यूनिलैटरली तो नहीं हो रहा, जैसे कह रहे हैं कि गुड फेथ में जो है वो डिस्कशन हो रही है कि आप गुड फेथ में कम करें। ये तो कामरान नहीं बता सकते हैं, कामरान नहीं बता सकते। एक चीज़ सर, फाइनल चीज़ में बिफोर, ये जो आपने मोहम्मद अली की रिपोर्ट में बताई कि इतनी प्रॉफिट हो गया एंड 50 बिलियन लगाया, जिसने 1 अरब लगाया वो 20 अरब रुपए, इसमें इट इज़ इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखें, मैं आज बैंक में जाऊँ, मेरे पास 100 रुपये हों और मैं 15% तो आज मिल जाएगा ना मुझे रिटर्न, जो बैंक रेट है, तो 5 साल में वो 200 रुपये हो जाते हैं।
10 साल में वो 400 रुपये हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूँ कि यार आपने तो बड़ा एक्सेसिव प्रॉफिट कमा लिया, 100 लगाए थे 400 मिल गए आपको। तो इट इज़ इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू, इट इज़ कि कब लगे थे, कब डिविडेंड मिला था, उसकी फॉरेंसिक कर लें। मतलब दिस इज ऑल क्लियर। इसमें इस रिपोर्ट में तो बताया हुआ है ना कि जो पे बैक पीरियड था वो 2 से 3 साल था, 2 से 4 साल था बहुत सारी कंपनीज का। लेकिन अगर आप किसी फिक्स डिपॉजिट में भी रखेंगे आप 4 साल में तो अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं इग्नोरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्योंकि इक्विटी जो है ना, जब आप प्रोजेक्ट लगा रहे होते हैं ना, आप शुरू में डाल रहे होते हैं, तो जिस दिन से इक्विटी डाली थी और उस दिन से ये जो है ना, वो 4 साल कंस्ट्रक्शन के लगा लें और 4 साल ऑपरेशन के लगा लें तो 8 साल हो जाते हैं। सही। मैं ज़रा इंडस्ट्री के हवाले से भी जो मुश्किलात हैं उसका तो आप जिक्र करेंगे आसिफ साहब, लेकिन ज़रा अमार को पहले इंक्लूड कर लें। अमार, अब जो इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बाकी चीज़ें तो आप हल करें, ट्रांसमिशन लाइन है, आपकी रिकवरी लो है, और ये इशूज़ जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हमसे रीनेगोशिएट करेंगे, आप 4 साल फिर बात कहेंगे रीनेगोशिएट करें। तो असल इशू कैपेसिटी पेमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू देम, हुकूमत का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। आपकी क्या राय है? देखें, कैपेसिटी पेमेंट जो है ना, कैपेसिटी पेमेंट को हमने जिसे कहते हैं ना, एक बूगी मैन बोलते हैं, एक विलन बना दिया एक चीज़ को। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कैपेसिटी पेमेंट होती क्या चीज़ है। उसमें एक डेट का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, एक इक्विटी का कंपोनेंट होता है, और दूसरी चीज़ों का कंपोनेंट होता है, ठीक है। और जो आपका बिजली का बिल होता है उसमें ढेर सारी और चीज़ें आ रही होती हैं, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट नहीं होती। टैक्सेस का भी एक बड़ा कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन समझा 18 रुपये 50 पैसे है, मोटा मोटा हिसाब है। टोटल जो बिल आता है 700 प्लस यूनिट का इंडस्ट्री का 55-60 रुपये आता है। तो 18 रुपये 55, बाकी 10 रुपये जो है जनरेशन कॉस्ट है। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट जनरेशन कॉस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब इनमें से ये चीज़ है, बिल्कुल हम इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। हमारी जो जनरेशन कॉस्ट है तकरीबन 10 रुपये के आसपास है, एवरेज जो पूल प्राइस है वो तकरीबन 3.5 सेंट के आसपास बनती है, ठीक है। तो कैपेसिटी है, वो डेट का कॉम्पोनेंट उसमें बहुत ज़्यादा है। और डेट का कंपोनेंट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट लगाए थे वो डॉलर बेस लगाए थे। जब डॉलर बेस लोन आप लेंगे, 2021-22 में 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी कि हमने करा ये कि बेताशा डॉलर खर्च कर दिए इंपोर्ट करने के चक्कर में, मुख्तलिफ चीज़ों पे एक स्टिम्युलस दिया, ठीक है। दीज आर पॉलिटिकल, मैक्रो से लिंक करना ज़रूरी है इस चीज़ को। पावर को आप आइसोलेटेड नहीं देख सकते। 18 अरब डॉलर का आपने करंट अकाउंट डेफिसिट करा, उसके बाद हमें पता है डॉलर की वैल्यू के साथ क्या हुआ, 170-80 रुपये से वो 320 तक चली गई। तो वो जो डॉलर बेस्ड डेट था वो आपके रुपए में बढ़ गया। फिर क्या हुआ, आपने उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट करा 18 अरब डॉलर का, जब दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट 0.5% से 5.5% पे जा रहे थे। तो यानी कि अगर आप 100 रुपये पे पहले 5 रुपये दे, $100 पे अगर आप जो है 50 सेंट जो है इंटरेस्ट दे रहे थे, अब आप $5.5 दे रहे हो, उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। फिर पीकेआर भी आपका डिप्रीशिएट हो गया। तो मैक्रो को जो है हम जिसे कहते हैं ना, इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब वो लिंक्ड है, और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का जो क्वांटम है इसीलिए बढ़ा है बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन एंड इंटरेस्ट डीवैल्यूएशन प्राइमरी रीजन आप अज्यूम कर रहे हैं सेट्रस पेरेबल्स के जी डिवैल्यूएशन नहीं होती। यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। या तो ग्रोथ इतनी मैसिव होती है कि आपकी जो यूसेज है, कंजम्पशन ज्यादा प्रॉब्लम ये ग्रोथ मैसिव करना चाहते हैं। यू ट्राई टू गेट मैसिव ग्रोथ 6% की, फिर एकदम से डॉलर आपको लेने पड़ते हैं, फिर एकदम वो नीचे आ जाता है।